नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम इंग्लिश की इस कड़ी में टेंस शुरू किए थे और टेंस में आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस का एक पार्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, नाम से ये कंटिन्यूअस टेंस यानी कोई काम लगातार, यानी फ्यूचर में, भविष्य में अगर कोई काम लगातार होता रहेगा तो उस समय ये टेंस यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, सब्जेक्ट प्लस विल सेल। विल सेल का यूज कहाँ होता है, हमने पिछली वीडियो में अच्छी तरह से देखा था। विल हमेशा थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ, और सेल हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी। ठीक है, विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब की है वो फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, यानी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। ठीक है, आईएनजी वाली फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर रहता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये अफर्मेटिव का, ये किसका है, अफर्मेटिव का। ये जो स्ट्रक्चर है वो अफर्मेटिव का है। अब हम लेते हैं नेगेटिव का स्ट्रक्चर। अब हम किसका लेते हैं, नेगेटिव का। नेगेटिव का क्या स्ट्रक्चर रहता है, तो नेगेटिव का रहता है सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट बी प्लस वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, यानी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। वर्ब की कौन सी, आईएनजी वाली फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रहेगा। थर्ड मैं ले लेता हूं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव जो पर्सनवाचक जो होते हैं उसमें, तो ये विल सेल है वो बाहर आ जाएंगे, यानी सबसे पहले विल सेल से शुरू होगा। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है हमेशा पर्सनवाचक। ठीक है, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की है वो फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और पीछे क्वेश्चन मार्क या इंटरोगेटिव मार्क। ठीक है, उसके बाद में मैं ले लेता हूं इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी। ठीक है, नॉट बी प्लस वर्ब की है वो फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, यानी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। वर्ब की कौन सी, आईएनजी वाली फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क या पर्सनवाचक चिन्ह कह सकते हो, इंटरोगेटिव मार्क आएगा। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जांपल्स। तो एग्जांपल में मैं हमेशा की तरह आज भी जो सब्जेक्ट है वो राम ही लूंगा। ठीक है, राम थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो राम विल। ठीक है, राम विल बी गोइंग टू स्कूल। राम विल बी गोइंग टू स्कूल, ये तो है कौन सा, अफर्मेटिव। अब ले लेता हूं मैं नेगेटिव। नेगेटिव में राम विल, उसके बाद नॉट बी गोइंग टू स्कूल। उसके बाद मैं ले लेता हूं इंटरोगेटिव, यानी पर्सनवाचक। ठीक है, पर्सनवाचक में ये जो विल है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, विल से शुरू होगा। ठीक है, विल राम बी गोइंग टू स्कूल। विल राम बी गोइंग टू स्कूल। और अगर मैं बात करता हूं, ये इंटरोगेटिव है तो पीछे पर्सनवाचक चिन्ह आएगा। अगर मैं बात करता हूं इंटरोगेटिव नेगेटिव की, तो ये विल तो बाहर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, विल राम नॉट बी गोइंग टू स्कूल, पर्सनवाचक चिन्ह। ठीक है, इंटरोगेटिव मार्क। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इनकी हिंदी अनुवाद। राम विल बी गोइंग टू स्कूल।
ठीक है, राम स्कूल जा रहा होगा, ठीक है, राम विल नॉट बी गोइंग टू, राम स्कूल नहीं जा रहा होगा, ठीक है, राम बी गोइंग टू, क्या राम स्कूल जा रहा होगा, ठीक है, विल राम नॉट बी गोइंग टू स्कूल, क्या राम स्कूल नहीं जा रहा होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की कुछ आईडीज का मतलब है कि अगर वो पर्टिकुलर शब्द, वो जो 2-3 शब्द, जो भी 2 फ्रेज है, वो अगर आपको किसी भी सेंटेंस में मिल जाए तो कहीं ना कहीं वो जो सेंटेंस है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग करता है। तो हम देखते हैं आईडीज, ठीक है, आईडीज, ठीक है। तो आईडीज में आता है एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो, एट 6 AM नेक्स्ट डे, एट 6 AM नेक्स्ट डे, ठीक है, या एट 6 AM और कोई भी फ्यूचर का टाइम आ जाएगा तो वो जो आईडी होगी वो किसकी होगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की होगी, ठीक है। तो आईडी में इतना ही। अब हम देखते हैं इसके यूसेज, ठीक है। तो यूसेज में आता है कोई भी वर्क, कोई भी एक्शन कंटिन्यू, अगर फ्यूचर में कोई भी एक्शन कंटिन्यू जारी रहता है, ठीक है, तो कंटिन्यू एक्शन इन फ्यूचर में अगर कोई कंटिन्यू एक्शन है वो फ्यूचर कंटिन्यू टेंस में लिखा जाता है। कैसे, हम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, एट दिस टाइम टुमारो रोहन will be teaching us English, कल इस समय रोहन हमें इंग्लिश पढ़ा रहा होगा, ठीक है। सेकंड में ले लेता हूं, सेकंड इसका एग्जांपल ले लेता हूं, सीता will be cooking food at 7 AM टुमारो, कल 7 बजे सीता है वो खाना पका रही होगी। तो ये है इसका फर्स्ट यूजेज। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का दूसरा यूज है, अगर कोई हम कार्य कर रहे होंगे और वो कार्य अगर इंटरप्टेड हो जाता है, उस कार्य में कोई बाधा पहुंचती है, तो जो इंटरप्टेड एक्शन होगा ना फ्यूचर का, वो हमेशा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो इंटरप्टेड एक्शन इन फ्यूचर, ठीक है, इंटरप्टेड एक्शन इन फ्यूचर। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि सबसे पहले तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और व्हेन, और प्लस यहां पर हमेशा सिंपल प्रेजेंट आता है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस आएगा, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, व्हेन, और यहां पर सिंपल प्रेजेंट का आएगा। ये ऐसा इसका स्ट्रक्चर रहता है। एग्जांपल ले लेते हैं, आई शैल बी watering the plants when you come, मैं पौधों को पानी दे रहा होऊंगा जब तुम आओगे, ठीक है। ऐसा इसका हिंदी अनुवाद रहेगा, ठीक है। एक और ले लेते हैं, यू will be waiting at
रेलवे स्टेशन when the train arrives। तुम स्टेशन पर वेटिंग कर रहे होंगे जब ट्रेन आती है, ऐसे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूसेज थे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। तो ये था आज का हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वीडियो। अगर थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।